हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अमित एंड आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में जनरेटर फंक्शन। तो देखते हैं हम लोग जावास्क्रिप्ट में जनरेटर फंक्शन का किस तरह से यूज करते हैं। तो चलते हैं VS कोड में। तो हम लोग देखते हैं जनरेटर फंक्शन। ठीक है, तो जनरेटर फंक्शन उतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन इंटरव्यू में कभी कभी पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखते हैं हम लोग किस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, तो जनरेटर फंक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए हम लोग जिस तरह से सिंपल फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं उसी तरह से सेम इसको भी डिफ़ाइन करते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है इसमें। तो देखते हैं हम लोग किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग नॉर्मल फंक्शन किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जनरल फंक्शन, जनरेटर सॉरी। तो नॉर्मल फंक्शन किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं आप लोग जानते ही होंगे। जैसे कि यहाँ पर हम लोग फंक्शन कीवर्ड लेते हैं और यहाँ पर कोई भी फंक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर पैरामीटर ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, और यहाँ पर स्टेटमेंट। ठीक है, सेम इस तरह से जनरेटर फंक्शन भी डिफाइन करते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग फंक्शन कीवर्ड लेंगे और यहाँ पर कोई भी फंक्शन का नाम ले सकते हैं। जैसे कि हम लोग लेते हैं जनरेटर फंक्शन, मान के चलिए यहाँ पर डिस्प्ले मैसेज। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सेम डिफ़ाइन करते हैं, लेकिन जनरेटर फंक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग स्टार डिफ़ाइन करते हैं जनरेटर फंक्शन में। ठीक है, तो बस इतना ही डिफरेंट है कि जनरेटर फंक्शन में हम लोग स्टार डिफ़ाइन करते हैं और जनरल फंक्शन में हम लोग कोई भी स्टार डिफ़ाइन नहीं करते हैं। ठीक है, तो जब भी स्टार यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे तो ये फंक्शन जो होगा वो जनरेटर फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, और जब स्टार नहीं देंगे तो ये फंक्शन हमारा जनरल फंक्शन होगा। ठीक है, और कॉल करने के लिए जैसे हम लोग इसको कॉल करते हैं टेस्ट, उसी तरह से सेम इसको भी कॉल करते हैं डिस्प्ले मैसेज। ठीक है, तो सेम इस तरह से हम लोग इसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देख लिया हम लोग। अब देखते हैं हम लोग इसका एग्जाम्पल किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं और किस तरह से यूज करते हैं जनरेटर फंक्शन को। ठीक है, तो हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं ग्रीट यूज़र। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग स्टार देंगे क्योंकि ये जनरेटर फंक्शन है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग इसमें इल्ड कीवर्ड के थ्रू कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, या तो उस वेरिएबल को प्रिंट करें, कुछ भी वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली कोई मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्रिंट करते हैं हेलो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जनरेटर फंक्शन डिफ़ाइन कर दिए। अब इसको कॉल करेंगे। कॉल करने के लिए हम लोग ग्रीट यूज़र इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी जनरेटर फंक्शन को कॉल करते हैं तो ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग ले लेते हैं इसमें ग्रीट। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है उसमें एक मेथड होता है नेक्स्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट मेथड को हम लोग कॉल करके इस जनरेटर के जो भी स्टेटमेंट हम लोग हैं यहाँ पर जो लिखे हैं उसको हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेथड के थ्रू।
तो जनरेटर फंक्शन जो होता है वो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जो इसमें हम लोग स्टोर कर लिए हैं, और जो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा उसमें एक नेक्स्ट मेथड होता है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके जनरेटर फंक्शन एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं आइटरेटर ऑब्जेक्ट, या फिर उसको बोल सकते हैं जनरेटर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वो जो ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है वो हम लोग इसमें ले लिए हैं ग्रीट वाला वेरिएबल में, और उस जो ऑब्जेक्ट में एक मेथड होता है नेक्स्ट जिसके थ्रू हम लोग इस जनरेटर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉल करने के लिए हम लोग मीन्स की जनरेटर फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर दिए, और उस ऑब्जेक्ट में एक मेथड होता है ग्रीट डॉट नेक्स्ट ये मेथड होता है जिसके थ्रू हम लोग कोई भी स्टेटमेंट को रन कर सकते हैं। मीन्स कि इसमें जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको हम लोग रन कर सकते हैं नेक्स्ट मेथड के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट मेथड जो होता है, और नेक्स्ट मेथड भी एक रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वो हम लोग देखते हैं इसमें क्या ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ठीक है, तो देखिए ये ऑब्जेक्ट रिटर्न किया, तो यहाँ पर जितना बार भी इसको कॉल करेंगे तो उतना बार ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इस वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। वैल्यू यहाँ पर की है। ठीक है, और डन एक की है, तो वैल्यू में हमारा वैल्यू होता है जो एल्ड के थ्रू यहाँ पर जो हम लोग प्रिंट करना चाह रहे हैं वो वैल्यू यहाँ पर होगा इस वैल्यू कीवर्ड में, और उस वैल्यू को प्रिंट करना चाहें तो हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं डॉट वैल्यू। ठीक है, जैसे यहाँ प्रिंट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सारा वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट हम लोग कीवर्ड लिए हैं, यहाँ पर नेक्स्ट जो मेथड लिए हैं, तो वो एल्ड मेथड के थ्रू यहाँ पर जनरेटर फंक्शन में ये होता है कि एल्ड मेथड के थ्रू हम लोग मैनुअली एक्सक्यूशन का जो फ्लो है उसको हम लोग यहाँ पर रोक देते हैं। ठीक है, और उसको फिर से रिज्यूम कर सकते हैं डॉट नेक्स्ट से, डॉट नेक्स्ट मेथड। मीन्स कि जब हम लोग पहला बार नेक्स्ट कॉल किए तो ये यहीं पर होल्ड हो जाता है, मीन्स कि यहाँ पर स्टॉप हो जाता है। ठीक है, और फिर से जब स्टार्ट करना होता है तो एल्ड मेथड यहाँ पर फिर से नेक्स्ट को कॉल करेंगे तो फिर से ये वाला मैसेज होगा। ठीक है, मीन्स कि जब भी हम लोग जनरल फंक्शन में अगर बात करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पर कंसोल लेते हैं, यहाँ पर भी कंसोल, यहाँ पर कंसोल, तो ये 1 बाय 1 एक्सिक्यूट हो जाता है, लेकिन जनरेटर फंक्शन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जनरेटर फंक्शन में जब भी हम लोग नेक्स्ट मेथड के थ्रू उसको कॉल करेंगे तो ये उसी लाइन पर होल्ड हो जाएगा। ठीक है, और इस वैल्यू को परसिस्ट कर लेगा, फिर नेक्स्ट वैल्यू में इसके बाद वाला एल्ड कॉल होगा। ठीक है, फिर अगर हम लोग नेक्स्ट कॉल करेंगे तो इसके बाद वाला एल्ड कॉल होगा, फिर अगर नेक्स्ट कॉल करेंगे तो फिर ये लास्टली जो होगा कॉल होगा, लेकिन यहाँ पर वैल्यू जो होगा यहाँ पर तो कोई मिलेगा नहीं वैल्यू, उसके बाद तो ये अनडिफाइंड प्रिंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग नेक्स्ट मेथड के थ्रू एल्ड के थ्रू जो भी मैसेज डिफाइन किया है उसको प्रिंट कर सकते हैं, और जनरेटर फंक्शन को कॉल करने के लिए इस तरह से कॉल करते हैं। ठीक है, तो इसका आउटपुट देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर वेलकम आ रहा है। ठीक है, और अगर हम लोग वैल्यू को हटा दें तो ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। देखिए ये ऑब्जेक्ट रिटर्न किया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगर हम लोग फिर इसको कॉल करेंगे तो ये फिर एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जिसमें कि वैल्यू होगा ये वाला। ठीक है, और वैल्यू के थ्रू हम लोग प्रिंट कर सकते हैं इस मैसेज को प्रिंट करना चाहें तो। ठीक है, और एक बार और अगर कॉल करेंगे तो ये फिर ये अनडिफाइंड ये प्रिंट हो, क्योंकि उसके बाद उसको वैल्यू नहीं मिलेगा, और डन का वैल्यू ट्रू हो जाएगा। मीन्स कि जब तक हमारा एल्ड मैसेज कंप्लीट नहीं होता है तो ये हमारा वैल्यू में प्रिंट होता चला जाएगा, और लास्टली जब कोई वैल्यू नहीं बचेगा तो ये हमारा अनडिफाइंड प्रिंट होगा। और डन इंडिकेट करता है कि अब उस फंक्शन में कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, मीन्स कि कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर डन ट्रू हो जाएगा और वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो जब तक अनडिफाइंड नहीं आता है हम लोग उसको प्रिंट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह से जनरेटर फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, और अगर इस एक बार और इसको प्रिंट करेंगे तो फिर से ये अनडिफाइंड एंड ट्रू मैसेज आएगा। ठीक है, यानी कि वैल्यू हमारा एंड हो चुका है, मीन्स कि स्टेटमेंट हमारा एंड हो चुका है, अब कोई भी स्टेटमेंट नहीं बचा।
और जो भी स्टेटमेंट जो बचा है हम लोग इसको इस तरह से डॉट वैल्यू के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे समझ में। तो यही था जनरेटर फंक्शन। और एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल 2 हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल 2 में हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जनरेट नंबर। ठीक है, और यहाँ पर चाहें तो लिमिट ले सकते हैं, कुछ पैरामीटर के साथ हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर फॉर लूप लेते हैं जिसमें कि आई लेते हैं और यहाँ पर लिमिट लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एल्ड आई लेते हैं। ठीक है, और इस फंक्शन को कॉल करते हैं। आप चाहें तो जनरल कॉल कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं फॉर ऑफ में कैसे कॉल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या किए हैं, एटरेटर ऑब्जेक्ट लिए हैं, तो यहाँ पर कुछ नाम देना चाहें तो दे सकते हैं। अभी हम नाम नहीं दे रहे हैं समझने के लिए। और यहाँ पर लिमिट का वैल्यू मान लीजिए 5 रखे हैं, और यहाँ पर console.log कर रहे हैं हम लोग, और यहाँ पर एटरेटर चाहें तो इसको एटरेटर नम ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसको देखते हैं हम लोग। ओके, लिमिट लिए हैं, लेट आई इक्वल टू 1 कर देते हैं इसको, और यहाँ पर लिमिट लिए हैं और एल्ड आई लिए हैं, और यहाँ पर लेट कर देते हैं। ठीक है, और console.log num। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर आई वाई, आई इक्वल टू 1, आई लेस देन लिमिट एंड आई प्लस प्लस एल्ड आई हो गया, और लेट एटेटर नम एंड 5 यहाँ पर पास किए हैं। ठीक है, console.log आई सही है। ओके, जनरेटर फंक्शन हम लोग नहीं लिए, सॉरी। ओके ओके ओके, ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं। तो ये प्रिंट हो गया 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा जब भी हम लोग जनरेटर फंक्शन लेंगे तो स्टार देते हैं। ठीक है, तो हम यही भूल गए थे। ठीक है, तो ये है हमारा जनरेटर फंक्शन। ठीक है, तो इस तरह से यूज कर सकते हैं फॉर ऑफ में। ठीक है, जनरेटर फंक्शन को अगर इसको नॉर्मली यूज करना चाहें, अगर फॉर ऑफ में यूज नहीं करना चाहते हैं तो इसको इस तरह से यूज करना पड़ेगा। लेट जनरेट नम में इसको स्टोर कर लेंगे, और जनरेट नंबर। ठीक है, और यहाँ पर पास कर देंगे 5। ठीक है, और यहाँ पर लॉग कर लेंगे जन नम डॉट नेक्स्ट डॉट वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम 1 प्रिंट होगा क्योंकि एक ही बार हम लोग कॉल किए हैं, ठीक है। यहाँ पर 5 पास किए, तो लेकिन ये हमारा जो है फॉर लूप को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से भी यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। 5 में हमारा फॉल्स हो जाएगा ये, ठीक है। और अगर इसको इक्वल टू कर देंगे तो 1 टाइम्स और प्रिंट होगा, ठीक है। 5 नेक्स्ट में अनडिफाइंड। तो इस तरह से ये इंटरनली जो है ये वाला फॉर लूप सेम इसी तरह से इंटरनली काम कर रहा है। ये नेक्स्ट मेथड को इंटरनली यहाँ पर कॉल करता है, ठीक है, जब हम लोग फॉर ये वाला यूज करते हैं फॉर ऑफ पर, ठीक है। तो कैसे करते हैं तो इसको डिटेल में अभी नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये एक्सक्यूशन कॉन्टेक्स्ट इसका बनता है जनरेटर नंबर जो फंक्शन है, और इसका एक ये डिफरेंट स्कोप ऑन स्कोप बनता है, मीन्स के लोकल स्कोप बनता है, ठीक है। तो वो कैसे कैसे होता है वो इंटरनली उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, तो आप लोग इस तरह समझ सकते हैं कि ये इंटरनली इस तरह से काम करता है। और जब हम लोग फॉर ऑफ का यूज करते हैं तो जनरेटर फंक्शन को इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था जनरेटर फंक्शन। इसको आप क्लास में यूज कर लीजिए, व्हाइल लूप में यूज कर लीजिए, या फिर कहीं भी एज ए कंस्ट्रक्टर। हाँ, कंस्ट्रक्टर में एज ए कंस्ट्रक्टर यूज नहीं होता है जनरेटर फंक्शन का, तो ये याद रखिएगा। और बाकी क्लास में आप लोग ऐसे सेम यूज कर सकते हैं जनरेटर फंक्शन का, जैसे यहाँ पर यूज किया है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा डीप में इसको नहीं बता रहा हूँ। तो इस तरह से अगर आप समझ गए हैं तो वहाँ पर भी समझ ही जाइएगा जो भी एग्जांपल मिलेगा। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। इसका बेटर वे है कि हम लोग फॉर ऑफ में इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो एक और यूज देख लेते हैं इसका व्हाइल लूप में। तो यहाँ पर हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं और इसका नाम देते हैं प्रिंट नंबर, ठीक है। अब इसको हम लिमिट दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं लिमिट में भी देख लेंगे, विदाउट लिमिट देखते हैं। तो विदाउट पैरामीटर भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लेट आई को 0 नहीं तो 1 से लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर व्हाइल लूप लेते हैं और यहाँ पर कंडीशन कुछ भी आप दे सकते हैं। यहाँ पर ट्रू दिए हैं और यहाँ पर एल्ड लिए हैं आई, ठीक है। आप इसको प्लस प्लस भी कर सकते हैं, यहाँ पर कर देते हैं आई प्लस प्लस, ठीक है। तो ये लिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल कर देते हैं प्रिंट नंबर, ठीक है। तो जैसा कि जानते हैं आप, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है तो उसको एक ले लेते हैं ऑब्जेक्ट में प्रिंट नम, ठीक है। और यहाँ पर लॉक कर देते हैं प्रिंट नम डॉट, ठीक है, नेक्स्ट डॉट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एरर आ रहा है क्योंकि इसको जनरल फंक्शन लिए हैं, ठीक है। तो इसको जनरेटर फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो ये एरर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो देखते हैं आउटपुट इसका। तो देखिए यहाँ पर यही है, जनरेटर फंक्शन को हम लोग कंट्रोल कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, व्हाइल लूप ट्रू लिए हैं, तो ट्रू में ये ऑटोमेटिकली कॉल होते जाना चाहिए, ठीक है, इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। तो इस तरह से नहीं होगा जब हम लोग जनरेटर फंक्शन इसको बनाएंगे, ठीक है। तो जनरेटर फंक्शन का यही डिफरेंट है कि हम लोग किसी फंक्शन में जो भी स्टेटमेंट लिए हैं उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जनरल फंक्शन में हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसा स्टेटमेंट लिए हैं वैसा प्रिंट होगा। तो यही है डिफरेंट जनरेटर फंक्शन एंड नॉर्मल फंक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से कॉल कर सकते हैं हम लोग। अगर और भी वैल्यू चाहिए तो इसको इस तरह से कर सकते हैं, जितना वैल्यू भी चाहिए
यहाँ पर जितना भी वैल्यू चाहिए हम लोग इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो ये कभी भी नेक्स्ट जो होगा वो अनडिफाइंड नहीं होगा, यानी कि हम लोग यहाँ क्यों होगा, क्योंकि ये ट्रू दिए हैं इसलिए ये इनफिनाइट लूप में चला जाएगा और जितना टाइम्स प्रिंट करेंगे उतना टाइम्स प्रिंट होगा। ठीक है, अगर इसको लिमिट करना चाहें मीन्स कि 5 टाइम्स के बाद ये प्रिंट करना स्टॉप हो जाए, तो उसके लिए हम लोग लिमिट पैरामीटर यहाँ पर पास करेंगे। ठीक है, लिमिट पैरामीटर यहाँ पर पास करेंगे 5 एंड यहाँ पर ले लेंगे लिमिट एंड यहाँ पर ले लेंगे आई लेस देन इक्वल टू लिमिट। इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। और अब ये 5 टाइम्स प्रिंट होगा और नेक्स्ट जो होगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अनडिफाइंड। तो इस तरह से हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अनडिफाइंड। ठीक है, तो ये 2 से प्रिंट हो रहा है ना, तो यहाँ पर 0 कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से देख लिए। तो इस तरह से यूज करते हैं हम लोग जनरेटर फंक्शन का। ठीक है, तो इसका कुछ डेफिनेशन अगर देखना चाहते हैं तो नोट्स बनाए थे इसके लिए, तो देख लेते हैं। तो चलते हैं नोट्स में। तो इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज जनरेटर फंक्शन। ठीक है, जनरेटर फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट इज ए स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन दैट कैन पाउस एक्सक्यूशन एंड रिज्यूम लेटर। ठीक है, तो जनरेटर एक तरह का स्पेशल फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में जो कि एक्सक्यूशन को रोक देता है। ठीक है, तो उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, एंड रिज्यूम लेटर, फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी फंक्शन को बोलेंगे जनरेटर फंक्शन। ठीक है, दिस इज यूजफुल व्हेन यू वांट टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एक्सक्यूशन। ठीक है, ये यूजफुल तब होता है जब हमारा एक्सक्यूशन कंट्रोल करना चाहते हैं, तब हमारा ये फंक्शन यूजफुल होता है। ठीक है, अदरवाइज हम लोग जनरल फंक्शन का यूज करेंगे नहीं। तो फिर अगर एक्सक्यूशन को कंट्रोल करना है मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, जनरेटर फंक्शन को। ठीक है, तो जनरेटर फंक्शन का यूज़ हम लोग तभी करेंगे जब हम लोग को एक्सक्यूशन पॉज करना हो या फिर रिज्यूम फिर से करना हो या फिर मैनुअली कंट्रोल करना हो एक्सक्यूशन को, तब हम लोग जनरेटर फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, दे रिटर्न स्पेशल ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक जब भी हम लोग जनरेटर फंक्शन बनाते हैं तो वो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिसको कि हम लोग इटरेटर ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, या फिर जनरेटर ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, वो और जो भी ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है उसमें एक नेक्स्ट मेथड होता है जिसके थ्रू हम लोग कोई कॉल करते हैं। ठीक है, तो ये सब देख ही लिए, समझ गए। ठीक है, तो ये सब देख लीजिएगा। तो इसमें एक वैल्यू होता है, डन होता है। ठीक है, तो वैल्यू हम लोग देख ही लिए, जब भी हम लोग कोई भी जब फंक्शन को रन करते हैं तो वैल्यू होता है और डन स्टेटस होता है। ठीक है, वैल्यू हमारा वो वैल्यू स्टोर करता है जो हम लोग एल्ड में यहाँ पर स्टोर करते हैं। ठीक है, एल्ड के थ्रू हम लोग आई यानी कोई वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं, मैसेज को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कर रहे हैं, कोई मैसेज को प्रिंट कर रहे हैं और यहाँ पर आई के वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर चाहें तो आप यहाँ पर कंसोल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंसोल भी प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर चाहें तो इल्ड को भी यूज कर सकते हैं। तो इल्ड में यहाँ पर क्या होगा, जब हम लोग इस फंक्शन को रन करेंगे तो पहले हेलो प्रिंट होगा, फिर ये इल्ड में हेलो प्रिंट करके यहाँ पर रुक जाएगा, मीन्स कि एक्सक्यूशन फ्लो यहाँ पर रुक जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम जब कॉल करेंगे तब फिर वेलकम होगा। फर्स्ट टाइम कॉल में हमारा ये भी प्रिंट होगा और ये भी प्रिंट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर कंसोल में होल्ड हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो एल्ड में यहाँ पर होल्ड हो जाएगा। तो वही चीज़ है यहाँ पर, वैल्यू हमारा वैल्यू रहता है और डन तब तक हमारा डन जो है ट्रू नहीं होता है जब तक हमारा वैल्यू है, डन हमारा फॉल्स रहेगा हमेशा। ठीक है, तो ये है, और ट्रू जब होगा जब हमारा सारा वैल्यू फिनिश हो जाएगा। ठीक है, बस यही है, और ये सब तो बता ही चुके हैं आप लोग को, ये भी बता ही चुके हैं। ठीक है, ये भी बता ही चुके हैं। ठीक है ना, ये तो ये इनफाइनाइट जनरेटर हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, और
ये यहाँ पर ये बताया गया कि यहाँ पर जब हम लोग फॉर लूप लेते हैं तो ये इस तरह से एग्जीक्यूट होता है इंटरनली, ठीक है। i = 1 जब हम लोग करते हैं तो ये इंटरनली इस तरह से रिटर्न होता है और 1 यहाँ पर रिटर्न करता है। नेक्स्ट मेथड जो है हमेशा कॉल होता है इंटरनली और 1 by 1 इस तरह से वैल्यू मिलता है और प्रिंट होता है, ठीक है। तो यही था जनरेटर फंक्शन, ठीक है। तो एंड करते हैं वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।